हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शिवम क्लासेस धनबाद। मैं अक्षय आपका जो एएलपी और टेक्नीशियन के लिए मैथ्स के जो क्लासेस लेके आया था उसी क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए ये सेट नंबर 21 है। इससे पहले सेट 20 तक आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट से जाके टोटल अब तक 20 सेट जो करवाया गया है उसको आप देख सकते हैं। ये टोटल पीवाईक्यू पे सेट किया गया क्वेश्चंस को, काफी अच्छा जबरदस्त सॉल्यूशंस है। मैं ऑप्शन का इस्तेमाल करके कैसे क्वेश्चंस को बनाया जाता है ये बताता हूँ, साथ में फास्ट सॉल्यूशंस कैसे बनते हैं ये बताता हूँ। तो ये बता देते हैं, ये जो भी क्वेश्चंस लिया गया है ना, ये क्वेश्चंस लिया गया है रेलवे मैथमेटिक्स के नाम से। केन पब्लिकेशन का एक बुक आता है जिसमें टीसीएस पीवाईक्यू के जितने भी रेलवे के द्वारा पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चंस हैं वो 2018 से लेकर 2023 तक एनटीपीसी से लेकर डिपार्टमेंटल एग्जाम तक सभी क्वेश्चंस को कंपाइल करके एक 255 सेट का बुक बनाया गया है। ये बुक आपके नजदीकी बुक स्टोर पे अवेलेबल होगा, साथ में ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। आप वहां से जाके भी इसको ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट डिटेल, और इस बुक में काफी अच्छा क्वेश्चंस है, नो डाउट। तो इसका सॉल्यूशन मैं करवाता हूँ, आप यहाँ से सॉल्यूशन देख सकते हैं। सॉल्यूशंस कैसे कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, फिर वीडियो को खुद से सॉल्यूशन कीजिएगा। अगर किसी तरह का डाउट होगा फिर वीडियो को सॉल्यूशंस को देखिएगा। आप देखिएगा कैसे सॉल्यूशन बेटर किया जा सकता था एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इन चीज़ों को देखते हुए आप जो इंपॉर्टेंट लगेगा उसको नोट कीजिएगा। कहीं डाउट होगा कमेंट कीजिएगा कि यहाँ पे सर डाउट है, मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर करने का। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए पहला जो क्वेश्चन है दिया गया है, पाइप ए बी और सी किसी खाली टंकी से जुड़े हुए हैं। तीन पाइप है ए बी सी, एक टंकी से जुड़ा हुआ है ए बी सी, तीन पाइप जुड़ा हुआ है। पहले दो पाइप मतलब ए और बी, पहला दो पाइप 4 घंटे 10 घंटे में टंकी को फिल कर सकते हैं। तीसरा पाइप इसको खाली कर सकता है 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी आधी भरी हो तो टंकी पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा वो आपसे पूछा गया है। टंकी जब आधा फिल है तो पूरा कंप्लीट फिल होने में कितना टाइम लगेगा वो आपसे पूछा गया है। तो चलिए उसी सिलसिले को, क्वेश्चंस को जैसा बताया गया बस उसके हिसाब से चलते हैं। पहले बोला गया है कि टंकी ए पाइप है, बी पाइप है और सी पाइप है। ए का काम है फिल करने का प्लस, बी का काम है फिल करने का, सी का काम है खाली करने का, तो हम माइनस लिख दिए। ए का इफिशियंसी, ए कितने दिन में फिल करती है 4 घंटे में, बी कितने टाइम में करती है 10 घंटे में, सी खाली करती है 6 घंटे में। टोटल कैपेसिटी टंकी का कितना होगा वो हम जब निकालेंगे, टोटल कैपेसिटी इनका एलसीएम होता है जो कि एलसीएम हो जाएगा कितना 60। तो ए का इफिशियंसी कितना निकला 15 निकला, बी का इफिशियंसी कितना निकला 6 निकला और सी का इफिशियंसी कितना निकला 10 निकला। ये इनका इफिशियंसी का अनुपात निकल गया। ठीक है, सी खाली करने वाला है, ये फिल करने वाला है। ठीक है, इनके साथ प्लस लगेगा। तो ये सब हो गया। 1 घंटे में क्या असर होगा, 1 घंटे में क्या होगा, प्लस 15 से फिल होगा। तीनों को अगर चालू किया जाए ए बी सी, क्या काम करेंगे, प्लस 15 से फिल होगा, प्लस 6 से भी फिल होगा, माइनस 10 से खाली होगा। ओवरऑल क्या हो जाए 21 माइनस 10, ओवरऑल टंकी प्लस 11 से फिल होता है, टंकी प्लस 11 से टंकी फिल होता है। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है जब टंकी आधी भरी हो, आधी फिल होगा, तो आधी फिल का मतलब क्या है 60 टोटल कैपेसिटी, इसका आधा फिल होगा मतलब कि फिल कितना होगा 30 फिल होगा। तो खाली कितना होगा, 60 में से 30 गया तो खाली कितना होगा 30 खाली होगा। आपसे बोला गया टाइम कितना लगेगा, टाइम जब हम निकालते हैं तो क्या होता है कैपेसिटी डिवाइडेड बाई इफिशियंसी, ये होता है। आपसे बोला गया 30 खाली होगा मतलब 30 खाली होगा और कैपेसिटी कितना निकलेगा, इफिशियंसी कितना निकला 11 से, तो इसका भरने में समय कितना लगेगा 30/11 आवर्स का समय लगेगा इसको फिल होने में। 30/11 आवर्स कहाँ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। 30/11 घंटा इसका समय लगेगा टोटल टंकी को फिल होने में, जब टंकी आधी फिल होगी तो। ठीक है, तो आप इसको बेसिकली आसानी से बनाइएगा, बन जाएगा। देखिएगा मैंने काफी अच्छे सॉल्यूशंस लिखा है, आप इसको अगर नोट कीजिएगा तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बताया गया है 5 सालों के लिए प्रति वर्ष साधारण ब्याज से मतलब सिंपल इंटरेस्ट से 9% की रेट से x रुपए इन्वेस्ट किया जाता है और उतना ही ब्याज मिलता है जितना कि 8 सालों के लिए 6.2% के हिसाब से y के लिए निवेश किया जाता है। x और y का अनुपात आपको निकालना है। देखिए इससे पहले थोड़ा सा हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, ये होता है। दोनों कंडीशन में बताया गया सिंपल इंटरेस्ट सेम है,
ठीक है। सेम कहने का मतलब क्या है, सिंपल इंटरेस्ट पहला कंडीशन में और सिंपल इंटरेस्ट सेकंड कंडीशन में दोनों इक्वल है। तो पहला कंडीशन में क्या है, एक्स रुपीज का अमाउंट है, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 9% का है। साथ में बताया गया है 5 सालों के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, 5 सालों के लिए डिवाइडेड बाई 100, ये हो गया PRT बाई 100। सेकेंड केस में क्या है, वाई अमाउंट है, इसको 8 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, इंटरेस्ट रेट कितना है 6.25%, ये भी होगा 100। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, पे मैंने सेट कर दिया। दोनों इक्वल करेंगे तो 100 से 100 चला जाएगा, ठीक है। अब काटने के लिए किससे जा सकता है, ये काटेंगे तो 5 से जाएगा, कितने जाएगा 625, 125 1.25 टाइम चला जाएगा। तो x से y का अनुपात क्या हो जाएगा, x से y का अनुपात हो जाएगा 1.25 डिवाइडेड बाई 9, ये आ जाएगा। तो 1.25 इंटू 8 भी आएगा ना, 1.25 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 9। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 ना, इसको लिख सकते हैं 10:9, 10:9, क्योंकि 1.25 को जब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, 8 to 10 होता है, 8/9 होगा। तो x से y का अनुपात कितना हो जाएगा 10:9, 10:9 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 10:9 इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया है 10:9 इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो इसको इजीली ऐसे आराम से बनाइएगा, बन जाएगा, हर जल्दबाजी में बनाइएगा, मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। तो इजीली इसको आराम से बनाइएगा। चलेंगे अब अगले क्वेश्चंस पे। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूं, अब तक आप लोगों ने शिवम क्लासेस धनबाद एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो प्ले स्टोर से जाके इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसमें एक्चुअली खास क्या है, रेलवे सीओ सिलेक्शन बैच चल रहा है जो कि 99 में है, और 99 में बैच अवेलेबल है। इस बैच में 39 डेज टारगेट के नाम से ALP और टेक्नीशियन के लिए क्लासेस चल रही हैं, जिसमें मॉर्निंग में आपको टारगेट दिया जाता है और शाम तक उसका सॉल्यूशंस करवाया जाता है, जिसमें आपको साइंस के, करंट अफेयर्स के स्टार्ट होने वाले हैं, मैथ्स के, रीजनिंग के क्वेश्चन दिए जाएंगे, साथ में उसका सॉल्यूशन भी करवाया जाएगा। सारा कुछ अवेलेबल है सिर्फ 99 में, तो आप जाके इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो चलेंगे क्वेश्चंस पे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, प्ले स्टोर से भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस है, इनको बोला गया सिंप्लीफाई करने के लिए। क्या दिया हुआ है 5x माइनस 3, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चंस क्या है, 5x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई क्या है, x प्लस 4 है, मल्टीप्लाई में माइनस क्या है 2x प्लस 5 इंटू 3x माइनस 4, ये दिया हुआ है। इसको हम मल्टीप्लाई करना है। इसका मैं शॉर्टकट टेक्निक पहले बता, तो पहले शॉर्ट सुनिएगा, समझिएगा शॉर्ट को, कैसे इसका शॉर्ट बनेगा। देखिए कुल मिला के यहाँ पे क्या है, 5x है, x के साथ x गुना होगा तो x स्क्वायर बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। 5x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर। यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ तो माइनस, 2x को 6x से 3x से करेंगे तभी ये x स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस 6x स्क्वायर। ओवरऑल क्या होगा, x स्क्वायर जो है ना वो माइनस में होगा, ठीक है। तो प्लस वाला आंसर नहीं होगा, प्लस वाला आंसर चांसेस नहीं है होने का, ठीक है। ना C हो सकता है ना D हो सकता है। यहाँ पे देखिए माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस 10x है, प्लस 10x है। बस हमको क्या चेक करना है आप लोग, अपन लोगों को, ये जो प्लस 8 है ना, क्या यूनिट से डिजिट में गुना करने पे जिसमें x का मान ना हो वो प्लस 8 आता है या माइनस 8 आता है। अब देखेंगे यहाँ से -3 को प्लस 4 में गुना करेंगे तभी ये यूनिट के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा -12, ठीक है। यहाँ माइनस का साइन पहले से है और शायद में 5 को -4 से करेंगे तो -20 आ जाएगा। जब हम इसको लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, -12 प्लस 20, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा +8। तो +8 आने वाला है, +8 कहाँ है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन ए नहीं हो सकता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होने वाला है। ये मैंने ऑप्शन से सॉल्व कर लिया, ऑप्शन से मैंने काट के बता दिया कि आंसर बी होने वाला है। इसको आप बिना पेन से भी, पेन उठाए भी बना सकते हैं, इसलिए मैंने ये बताया है। अब चलते हैं जिनको ये समझ में नहीं है वो बेसिक से कैसे बनाएंगे। देखिए बेसिक से बनाते हैं, इसको गुना करते हैं। कैसे गुना होगा, 5x x प्लस 4 -3 x प्लस 4, ठीक है,
माइनस क्या हो जाएगा 2x 3x माइनस 4, यहाँ हो जाएगा +5 3x माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 5x² प्लस 20x माइनस 3x माइनस 12 माइनस, अब इसके अंदर का जो है उसको गुना करते हैं, क्या आ जाएगा 6x² माइनस 8x प्लस 15x माइनस 20। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब इसको जो कट रहा है उसको काटिए, यहाँ पे क्या आ गया 5x² प्लस 17x माइनस 12, उसके बाद अंदर क्या बचा है, अंदर बचा है आपके पास 6x², यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं +7x, यहाँ पे माइनस 20, ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे क्या आ जाएगा 5x² प्लस 17x माइनस 12, यहाँ पे माइनस सबके साथ गुना हो जाएगा तो माइनस 6x² माइनस 7x, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +20। ठीक है, यहाँ तक लिख दिए। अब इसको हम लिख देंगे क्या आ जाएगा प्लस, देखिए यहाँ पे 5x² और माइनस 6x² क्या हो जाएगा माइनस x², 17x प्लस में है, यहाँ पे है माइनस x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +10x, क्या हो जाएगा +8, ये आ जाएगा x² प्लस 10x प्लस 8, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि आंसर जो है बी होने वाला है जो दिया हुआ है। तो बेसिक से बनाने में थोड़ा सा समय लेगा, 1 से 2 मिनट 1 मिनट का समय लेगा। आप फास्ट बनाइएगा सॉल्यूशन, जैसे मैंने बताया समझ के। वैसे क्या है कि आपका 5 से 10 सेकंड मैक्सिमम 10 सेकंड में आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन को काट के हम बना सकते हैं। तो दोनों तरीके से मैंने बता दिया, आपको जो वे आपको पसंद आया हो वो बनाइए, और नीचे कमेंट में लिखिएगा फास्ट सॉल्यूशंस आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो, ताकि मैं प्रत्येक क्वेश्चन को ऐसा आपको बताते चलूंगा ताकि आप एग्जाम में उस पॉइंट ऑफ व्यू को बना सकें। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा इन तरीकों का, तभी आप बना पाइएगा। देखिए इसका कैसे बनाएंगे। राज 51 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है 2.1/3 घंटों में। 68 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी डिस्टेंस को तय करने में कितना समय लगेगा। पहले हम देखेंगे समय टोटल डिस्टेंस कितना, 51 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है 2.1/3 में, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया भाई। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड कितना दिया हुआ है 51 किलोमीटर, टाइम कितना दिया हुआ है 2.1/3 है। इसको जब हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 51 इंटू 3 दूनी 6 7/3 लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा 7 या 51, आंसर क्या आ जाएगा 17 इंटू 7 ये आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा ये। अब बोलेंगे आप इसको गुना करके 119 क्यों नहीं लिखे, 119 लिख सकते हैं, बट बाद में जाके इसको काटना है तो मैं यहाँ पे गुना क्यों करें, गुना करने में समय बर्बाद होगा, मैं गुना नहीं करूंगा, सिर्फ ऐसे डिजिट को लिख दूंगा ताकि बाद में जाके काटने में आसानी हो। अब इसी डिस्टेंस को 68 किलोमीटर प्रति घंटा से चलना है तो टाइम कितना लगेगा। तो टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस कितना है 17 इंटू 7 और स्पीड कितना है 68 किलोमीटर। ठीक है, लिख देंगे 17 चौक 68, कितना आ गया 7/4। 7/4 को क्या लिख सकते हैं 7 एकम 7 3.4। ठीक है, ये इतना घंटा लगा। कहाँ है ये, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1.3/4 घंटा इसका राइट आंसर होने वाला है। आप देख लीजिएगा, इसको मैंने काफ़ी बेसिक से बताने का ट्राई किया है ताकि सभी लोगों को समझ में आए। फॉर्मूला से मैंने सेट किया है, तो इसका गुना मत कीजिए, गुना करने से बचिएगा ताकि तभी आपका समय बच पाएगा। एग्जाम में गुना से बचना है, क्योंकि गुना क्या है संख्याओं को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। संख्याओं को जब ज्यादा बढ़ा देंगे तो काटना भी पड़ेगा उतना ही का टेबल से, आपको इन चीजों को ध्यान रखिएगा, इसलिए गुना करने से हम बचेंगे। ठीक है, ऑप्शन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 15 साल पहले श्याम प्रभात की तुलना में दुगनी आयु का था, अब से 5 साल बाद प्रभात की उम्र श्याम की एज की 5/8 होगी। ठीक है, क्या बोला गया है यहाँ पे, श्याम है और प्रभात है, बोला क्या गया है दुगनी आयु का था कौन, श्याम था दुगना प्रभात का, कब 15 साल पहले। 15 साल के बाद प्लस अब से 5 साल के बाद, मतलब टोटल 15 + 5 कितना 20 सालों के बाद। 20 सालों के बाद कितना हो जाएगा इनके आयु का बीच का गैप, श्याम हो जाएगा 8 का और प्रभात हो जाएगा 5 का। श्याम हो जाएगा 8 का, प्रभात हो जाएगा 5 का।
ठीक है। इनके बीच का गैप कितना है, इनके बीच का गैप 1 है, इनके बीच का गैप कितना 3 है। ऐसा तो होगा नहीं, गैप इक्वल करना पड़ेगा। मैंने एक ही मेथड से सबको बताया है इन तरह के क्वेश्चन को करने का। अब हम इसको गैप को इक्वल करते हैं तो क्या है, श्याम है और प्रभात है, इनके बीच 1 का गैप है, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। इन ऊपर वाले संख्या को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। 3 का गैप आ गया। 20 सालों के बाद 20 सालों के बाद 20 सालों के बाद क्या हो जाएगा 8:5 हो जाएगा। अब क्या है देखिएगा, इनके बीच का भी गैप कितना है 3 से 5, 2 बढ़ गया, 6 से 8 2 बढ़ गया, दोनों साइड इक्वल हो गया। इक्वल कितना का हुआ 20 + 20 साल। तो मतलब क्या है 2 अनुपात का मान कितना है 20 साल दिया हुआ है, 1 अनुपात का मान कितना होगा 10 साल हो जाएगा। आपसे पूछा गया है श्याम की प्रेजेंट एज कितनी है, श्याम की प्रेजेंट एज पूछा गया है, तो श्याम का प्रेजेंट एज निकाल देंगे। श्याम क्या है, श्याम यहाँ पे, श्याम का प्रेजेंट एज निकाल देंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 80 कब होता है, 80 होता है 5 साल बाद। तो 5 साल पहले प्रेजेंट एज में जाने के लिए क्या काम करते हैं, 80 में से 5 साल घटा देते हैं, क्योंकि 5 साल बाद का एज निकला है। तो कितना हो जाएगा 75 ईयर्स, मतलब 75 साल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ 75 साल इसका राइट आंसर होने वाला है, 75 साल। ठीक है, क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, कहीं भी डाउट हुआ हो अब बताइएगा। यहाँ पे डाउट हुआ है बनाने में, मैं बताऊंगा। अब टाइम भी बता सकते हैं, इतना सेकंड में डाउट हुआ है तो मैं डेफिनेटली बता दूंगा। यहाँ पे ऐसा डाउट किया क्वेश्चंस को वापस से मैं बता दूंगा। ठीक है, शॉर्ट्स बना के या छोटा सा वीडियो बना के आप बताइएगा। ठीक है, अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो बोला गया है अजय जो है 12 दिनों में एक पेंटिंग बना सकता है। अमित अजय से 70% अधिक कुशल है। इसी पेंटिंग बनाने में अमित कितना समय लेगा वो पूछा गया आपसे। तो देखिए अजय और वैसे दोनों नाम ए से है ना, यहाँ पे नाम कंप्लीट लिखना, जब ए से नाम होगा तो कंप्लीट लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है अमित है और साथ में अजय है। आपसे बोला क्या गया है अमित अजय से 70% अधिक कुशल है। 70% का मतलब कितना होता है, 70% का मतलब कितना हो जाएगा, 70% का मतलब हो जाएगा 7/10 अधिक कुशल है। कौन, अमित अजय से। तो अजय अगर 10 है तो अमित कितना है 7 ज़्यादा है, मतलब कि 17 है, कुशल है ये। कुशल का मतलब क्या है, इफिशियंसी का अनुपात दिया हुआ है। साथ में बोला गया अजय 12 दिनों में पेंटिंग बना सकता है। अजय 12 दिनों में पेंटिंग बना सकता है। कितना टाइम लेगा, डेज लेगा 12 दिन। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क क्या होता है, ये होता है इफिशियंसी इनटू डे। अजय के लिए दोनों चीज दिया हुआ है। अजय 10 दिन लेता है 12 का साथ में, तो 120 काम टोटल है, टोटल करना 120 काम है। आपसे बोला गया इसी पेंटिंग बनाना अमित कितना दिन लेगा। अमित का टाइम निकालेंगे, टाइम फॉर अमित कितना टाइम लेगा। अमित लेगा टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशियंसी। अमित का टोटल काम कितना है, टोटल काम 120 है। अमित का इफिशियंसी कितना है 17 का है, तो 17 से इसको काम करता है तो कितना टाइम लगेगा 17 × 119 1/17। 17.1/17 कहाँ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। 17.1/17 इसका राइट आंसर होने वाला है। 17.1/17 जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कहीं डाउट होगा आप बताइएगा। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, होप सो आप लोग बना लीजिएगा। मैं थोड़ा सा इसका ट्रिक बता देता हूँ कैसे याद रखते हैं। घड़ी में 2:30 बजे हैं, तो घड़ी की सुइयों द्वारा कितना कोण बना है ये आपसे पूछा गया है। फॉर्मूला क्या होता है एंगल का फॉर्मूला होता है 30h - 11/2 × मिनट। ये मोड में होता है, कैसा होता है, मोड में होता है। तो 30h लिखेंगे, 30h कितना दिया हुआ भाई, h दिया है 2:30। 2:30 का मतलब क्या है, ये 2 क्या है घंटा का है और ये क्या है मिनट का है। घंटा कितना दिया है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया -11/2। मिनट कितना है 30 है। ये मोड में है। मोड का मतलब क्या होता है, बाहर में हमेशा पॉजिटिव संख्या लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। यहाँ से हम काट लेते हैं, कितना आ गया 15 टाइम में। ओवरऑल क्या आ गया, मोड आ गया। मोड के अंदर 60 माइनस यहाँ पे आएगा 165। 60 में से 165 जाएगा तो कितना बचेगा, -105 बचेगा। -105 डिग्री का एंगल बनेगा। मोड से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 105 डिग्री इसका
राइट आंसर हो जाएगा। 105 कहाँ है, ऑप्शन सी में दिया है 105 डिग्री, इसका राइट आंसर होने वाला है। 105 डिग्री का एंगल बनने वाला है 2:30 पे। तो फॉर्मूला से आप बना सकते हैं, मोड से बाहर निकलेंगे तो हमेशा पॉजिटिव टर्म निकलेगा बाहर, ठीक है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 15, 30, 45 मिनट के अंतराल पर 3 घड़ियां बजती है, ये सुबह 8 बजे बजती हैं, तो अगली बार ये कब बजेंगी, ये आपसे पूछा गया है। तो 15, 30, 45 का एलसीएम हम ले लेंगे। एलसीएम का मतलब क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, उसी समय वापस वो रिपीट होती है, ये बताया जाता है। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है ना, जब भी घंटी बजती है ना 15 मिनट पे, 30 मिनट पे, 45 मिनट पे, तो हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम मतलब क्या है, इसका जो एलसीएम होगा ना वही बताएगा कि 15 का भी मल्टीपल होगा, 30 का भी मल्टीपल है, 45 का मल्टीपल। सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो इन सबका मल्टीपल हो, ताकि जब घंटे की सुई है, जब घंटियां हैं वापस उसी समय बजेंगी। इनका एलसीएम क्या आने वाला है, इनका एलसीएम आने वाला 90। 90 में सब आ जाता है, 15 छक 90, 30 तिहाई 90, 45 दुनी 90। 90 क्या मिनट में, 90 मिनट। 90 मिनट का मतलब कितना होता है, 1.5 घंटा, 1.5 आवर। पहले कितने बजे बजी हैं, 8 बजे बजी हैं, 8 बजे बजी हैं। 8 बजे से हम जोड़ देंगे 1.5 आवर, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 9.5 आवर्स। उसको क्या लिख सकते हैं, 9.5 आवर्स को 9:30। सो घंटा में हम लिख सकते हैं 9:30। 9:30 कहाँ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ 9:30, जो कि इसका राइट आंसर होने वाला है। 9:30 पे ये घड़ियां वापस से सेम समय पे सब एक साथ बजेंगे, ठीक है, एक ही साथ बजने लगेंगे सभी घंटियां। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन है, देखिए सिंप्लीफिकेशन का है। ये दिया हुआ है, पहले हम बोर्ड मास का नियम लगाते हैं। तो बोर्ड मास का नियम पहले इस पे लगेगा, 80 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो कितना आ जाएगा, 20 चौक 80, यहाँ पे 20 आने वाला है। बाहर में कितना दिया है, 45 दिया हुआ, 45 से बाहर माइनस में लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 38, यहाँ से डिवाइड करने पे तो 20 आ गया, तो क्या लिख देंगे, 20 माइनस 20, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद क्या है, माइनस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। 4 से जब 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा, और जब हम क्या कहेंगे 4 में से 4 को डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, वो आपसे पूछा गया है। यहाँ पे आ जाएगा 45 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 18 माइनस 1, कितना आ जाएगा, 17 ना। 45 माइनस 17, आंसर क्या आने वाला है, आंसर आने वाला आपके पास 27 ना, 28 माइनस में है। यहाँ पे आ जाएगा 18, 18 में से 1 गया तो 17, 17 जब माइनस होगा, 45 में से 17 माइनस 15 में से 7 जाएगा ना, तो क्या बचने वाला है, 15 में से 7 जाएगा तो 7 7 14 8 बचेगा, 28। 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 28, 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है। 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू, ये मान दिया हुआ -0.75। आपसे x जो है वो 0 से लेकर 90 के बीच का एंगल है, तो x का मान बताना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ क्या क्या होता है। यहाँ पे जो जो ऑप्शन दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे साइन का मान कितना होता है और कॉस का मान कितना होता है। साइन होता है 1/2, कॉस होता है √3/2, ये होता है 1/√2, यहाँ भी होता है 1/√2, ये होता है √3/2, ये होता है 1/2। साइन होता है 90 पे 1 और कॉस होता है 0। ये ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे हम पुट करेंगे x का मान, हम इसको बेसिकली बाई ऑप्शन बनाएंगे, पुट करके देखेंगे कौन कौन सा वैल्यू पुट सेटिस्फाई होता है। सबसे पहले हम पुट करेंगे 90। 90 पुट करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा ये टर्म। 3 cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, 1 मिनट। 3 cos क्या दिया हुआ, 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ, -0.75, ये दिया हुआ है। यहाँ पे हम जैसे ही मान पुट करते हैं किसका, 90 पुट करते हैं, तो ये तो खत्म हो जाएगा। यहाँ -2 के साथ बचेगा 1,
-2 नहीं है, मतलब 90 आंसर नहीं होने वाला है। उसके बाद हम चेक करेंगे 45, 45 पे दोनों सेम हो जाता है, 45 पे दोनों सेम हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा क्या -1/√2, 1/√2 का मान नहीं दिया हुआ, ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास बचेगा 30 और 60। देखिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, माइनस में है, ध्यान से देखिएगा, माइनस में दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ ये माइनस में है। माइनस में कब आएगा, जब ये वाला संख्या बड़ा हो तभी माइनस में आएगा, मतलब साइन का वैल्यू बड़ा होगा तब कॉस का मान छोटा होगा, तभी माइनस पॉसिबल हो सकता है। साइन का बड़ा मान कब होता है, साइन का बड़ा मान देखिएगा, साइन का बड़ा मान क्या 60 पे होगा या 30 पे होगा, तो साइन का बड़ा मान कब होता है, साइन का बड़ा मान 60 पे ज्यादा होता है, 30 पे कम होता है, 30 पे कम होता है, 60 पे ज्यादा होता है। इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। 30 पॉसिबल नहीं है, 30 पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया कि नहीं आया ये चीज बताइएगा। अब मैं इसको बेसिक से बनाता हूँ, 60 को पुट करके देखते हैं क्या होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे हम बनाएंगे 3, 60 पे क्या होता है, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, क्या आता है मान देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 3 के साथ कॉस स्क्वायर 60 का मान क्या होता है 1/2, 1/2 को स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और कॉस 60 का मान कितना था, 3/4। इसको जब हम लिखेंगे तो किसके लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं। जब इसको काटेंगे तो 2 से कट जाएगा, ओवरऑल क्या आ जाएगा 3/4 माइनस 3/2, यह आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, 4 आ जाएगा एलसीएम। अब क्या आ जाएगा, यहाँ तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 दूनी 6 आ जाएगा, क्या आएगा -3/4। इसको लिख सकते हैं -0.75 लिख सकते हैं, ठीक है, 0.75 लिख सकते हैं, साथ में क्या आएगा माइनस आएगा, -0.75 इसको लिख सकते हैं, जो कि प्रूव हो गया, यही दिया हुआ था। तो 60 डिग्री इसका राइट आंसर होने वाला है, 60 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दिया हुआ है 8 माइनस, ये दिया हुआ टर्म दिया हुआ है। अब आपसे पूछा डिवाइड करना है इनको, पहले 28 जाएगा, 53 में से 28 जब हम घटा देंगे ना, 53 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 30 जाएगा ना तो 23 बचेगा। तो 23 में से 23 2 25, यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 माइनस 25, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा टर्म। साथ में इनके आगे क्या लगा, डिवाइड लगा हुआ है, डिवाइड के इधर क्या है, इधर है 5 चौक 20 -20 प्लस 9, -20 प्लस 9 ये दिया हुआ है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 33 लिख सकते हैं, 33 डिवाइडेड बाई -11, 33 डिवाइडेड बाई -11 क्या आने वाला है -3, इसका आने वाला है -3 कहाँ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ -3, जो कि इसका राइट आंसर होने वाला है -3। तो आपको समझ में आया कि नहीं ये चीज़ बताइएगा, ये वाला टर्म आपको समझ में आया कि नहीं, -30 का राइट आंसर हो जाएगा। होप सो आपको ये कंप्लीट वीडियो अच्छा लगा हो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए शिवम क्लासेस धनबाद यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि ये जो भी क्लासेस है ना आपको सबसे पहले मिल पाए। और डेली क्लासेस चल रही मैथ की, तो मैथ की क्लासेस देखिए, क्योंकि एएलपी में मैथ ही सिलेक्शन दिलवाएगा, ये कंफर्म ये है, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।